सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदी दिवस क्या है? हिंदुस्तान हमारा। आप क्या पूछ रहे हैं? हिंदी दिवस क्या है? हाँ, हिंदी दिवस हमारी जो मातृभाषा है उसको 14 सितंबर को स्वीकार किया गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसीलिए हम उस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमको अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। भाषा जो होती है हमारी आत्मा होती है, अपनी आत्मा से निकले हुए विचार होते हैं, और ये हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हम हिंदी में लिखते हैं ना, इसका ओरिजिन है संस्कृत से। पहले ऋषि मुनि ये सब संस्कृत बोलते थे, पर उसमें विचार हुआ संविधान सभा में कि हम अंक कौन से लेंगे, संख्या। तो फिर संख्या का ये विचार किया गया कि हम इंग्लिश के शब्द उसमें ले सकते हैं, इसलिए 1 2 3 4 लिए हैं। तो ये हमारे इसके भाषा का स्क्रिप्ट इसी में हमारी देवनागरी में लिखी जाती है। और एक और भाषा होती हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सब संस्कृत से निकली हुई भाषा हैं। और हमारी भी वे जो हिंदी बनी है वो भी उनकी ग्रामर बनाने वाले पाणिनि, ऋषि पाणिनि थे, उन्हें संस्कृत में व्याकरण लिखा था, उससे बनाया था। क्योंकि मनुष्य को यदि 20-25 यदि ध्वनि जो निकलती है उससे उसने बोलना सीख लिया। तो इसको हम एक कहानी आपको बताते हैं। मानव क्या है? होमोसेपियन है, मानव होमोसेपियन है। और इसीलिए आपने देखा होगा हम लोगों को भाषा आती है, हम विचार है अपने बोलते हैं, हमारा दिमाग डेवलप हुआ, सोचते हैं। लेकिन आपको एग्जाम्पल हम बताएं कि तोता है, एक तोता बोला टें 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 करता है, हर चीज़ का जवाब वो उसी में देता है ना। थोड़ा थोड़ा सोचता है लेकिन वो विचार व्यक्त नहीं कर पाता है। और ऐसी जो बंदर है, बंदर और चिंपांजी वगैरह, ये क्या होते हैं, इनको खी करके आवाज़ देते हैं। शेर आ जाता है तो वो बताते हैं, तो सारे जो बंदर हैं अलर्ट होकर झाड़ पे बैठ जाते हैं। फिर जब वो चला जाता है तो फिर वो खी फिर करते हैं, फिर वो नीचे आ जाते हैं। दैट मीन्स उनको क्या है, भाषा नहीं आती है उनको, उनका दिमाग थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन हमारा दिमाग बहुत चलता है। इसलिए हमने भाषा बनाए हैं। और आज हमारे पास एक वर्ल्ड की सबसे समृद्ध व्याकरण वाली भाषा है हमारे पास। तो बोलना सीखते हैं। और देखा होगा जो 2.5 साल का बच्चा, 2.5 मतलब 2.5 साल का जो बच्चा होता है, वो क्या करता है, अपनी मातृभाषा में बोलना सीख लेता है, अपने विचार व्यक्त करना सीख लेता है। क्या यह हमारी मातृभाषा है? हाँ, ये हमारी मातृभाषा मतलब माँ से सीखी हुई भाषा। जब बच्चा छोटा 1 दिन का होता है तभी से माँ उसको जिस शब्द में उसके बार बार उससे कम्युनिकेट करती है वही भाषा सीख जाता है। तमिल वाला तमिल सीख जाता है, मराठी वाला मराठी सीख जाता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश सीख जाता है, हिंदी वाला। तो हमें भी, चूँकि हमारी देश की मातृभाषा हिंदी है, तो हमें भी अपने हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि हम हिंदी में बात ना करें। हमें हिंदी को अच्छे से सीखना चाहिए। यूनेस्को मातृभाषा मानता है। हाँ, यूनेस्को ने भी एक्सेप्ट किया है इस बात को कि हर जो भाषा है, दुनिया की जितनी भी भाषा है, वो उसमें होनी चाहिए। उसमें एजुकेशन जो है, बच्चों का शिक्षा अपनी मातृभाषा में होना चाहिए 5 साल तक। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है शुरू से अपनी मदर से वो जो कम्युनिकेट करना सीख जाता है आत्मा से, वो उसमें विचार उसके पक्के हो जाते हैं। उसके बाद में आप इंग्लिश सीख सकते हो क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दूसरी और भी भाषा सीख सकते हो, लेकिन जो मातृभाषा जरूर सीखना चाहिए हर आदमी को। क्या भाषा धर्म से ज़्यादा ताकतवर है?
भाषा, हाँ, भाषा धर्म से ज़्यादा ताकतवर है। धर्म के कारण क्या होता है, मनुष्य अपने आप को सुपीरियर समझता है और उसके लिए दूसरों से लड़ाई करता है, जबकि धर्म उसको धारण करना, अच्छी बातों को धारण करना सिखाता है, लेकिन मनुष्य क्या है, फाइट करता है। लेकिन भाषा क्या होती है, भाषा हमको जोड़ती है, एक दूसरे से विचार व्यक्त करना सिखाती है। इसीलिए वो हम दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, यदि हमें अमेरिका में कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाता है तो हम ग्लैड हो जाते हैं, उससे उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। तमिल वाला होता है, तमिल में बात करने लगता है। तो और जो भी विचार वो व्यक्त करता है अपनी भाषा में बहुत आसानी से करता है। सरकार ने अभी बदलाव किया है। हाँ, सरकार ने अभी नियम बदल दिया है। अभी तक हमारे यहाँ क्या हुआ था कि आज़ादी के बाद इंग्लिश मीडियम के स्कूल चलने लगे थे और सारा एजुकेशन इंग्लिश में हो रहा था। तो जिनके मदर फादर पढ़े नहीं होते हैं या जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं अच्छी लगती है या नहीं आती है, उनको दिक्कत हो रही थी। कोई ज़रूरी नहीं कि वो यदि इंग्लिश नहीं जान रहा है तो वो एक अच्छा इंजीनियर नहीं होगा, अच्छा साइंटिस्ट नहीं होगा। अच्छा साइंटिस्ट भी बन सकता है वो अपनी मातृभाषा में। मान लो वो तमिल है तो तमिल भाषा में भी यदि इंजीनियरिंग पढ़ लेगा तो वो मिसाइल बना लेगा, एरोप्लेन बना लेगा और स्पेस में चला जाएगा। तो ये फायदा होता है मातृभाषा का। कोर्ट की भाषा क्या है? कोर्ट की भाषा हमारे यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन इंग्लिश में होता है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है। क्यों दुर्भाग्य है? तो हमने गलत डिसीजन ले लिया जब हमारा देश आज़ाद हुआ। मान लो आप तमिल हो, हाँ, आपका केस चल रहा है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, आप इंग्लिश नहीं जानते हो, हिंदी भी नहीं जानते हो, और वकील और जज वो इंग्लिश में डिस्कशन कर रहे हैं, आपको सज़ा देते हैं या आपके अच्छा बुरा आपका डिस्कस करते हैं, तो आप तो समझ ही नहीं पा रहे हो उसमें कि मेरे विषय में ये लोग क्या बोल रहे हैं। और आपको मान लो फांसी की सज़ा दे दी या 20 साल की कैद कर दिया, तो आप अपने अधिकार को जान ही नहीं पाए हो। तो ये गलत डिसीजन है। इसीलिए कोर्ट की जो भाषा भी है, मातृभाषा में डिसीजन होना चाहिए और डिस्कशन होना चाहिए। यूट्यूब में कौन आगे है? यूट्यूब में मैंड्रिन जो है, चाइना की भाषा है, वो आगे है। और जो ये इंग्लिश दूसरे नंबर पे है, हमारी हिंदी तीसरी जगह में है। अब हम बताते हैं कि हमारी 91 की जनसंख्या जब हुई थी तो हमारे यहाँ 49% लोग थे हिंदी बोलने वाले थे, और वर्ल्ड में हम बताएं आपको 7600 भाषाएं बोली जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। तो क्या होता है, उसमें से कुछ भाषा ऐसी हैं, 100 से ज़्यादा भाषा, 150 के करीब, तो जिनके 5 या 10 लोग बोलने वाले हैं और वो उनको भाषा मानते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। जैसे आपको हम बताएं कि रिक्शा शब्द हमारी हिंदी भाषा बहुत अच्छी है कि सभी भाषाओं के शब्दों को ले लेती है। जैसे आपको बताएं, हम आपको रिक्शा जापानीज शब्द है, हाँ, लेकिन हमने उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पॉपुलर है, हम बुरा नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम दूसरी अच्छी भाषा से स्वीकार करते हैं। क्या हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा जानते हैं? हाँ, दुनिया में हमने बताया ना कि सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं। करीब करीब इस समय जो है 28 राज्य हैं हमारे यहाँ, 28 राज्य हैं। इनमें से 5 राज्यों में फुल हिंदी भाषा बोली जाती है और उसी के आधार पे इसको राजभाषा डिसाइड किया गया है। राजभाषा मतलब कि राज्य की ऑफिस के काम की भाषा बनाई गई है। और ये देखें, आपको मधुल में जो थे अपने यहाँ के सांसद थे, जब वो संसद में कोर्ट में गए थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उनने बोला कि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो उनने बोला सर मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने पहले बोल दिया था कि हाँ आप बोल सकते हो, लेकिन सडनली उनको डिसीजन हुआ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का तो हम डिस्कशन इंग्लिश में करते हैं। तो उनको बोला रुको नहीं आप नहीं बोलोगे। तो वो नाराज़ हो गए थे, उनको बुरा लगा था। और हमें भी बुरा लगता है कि हमारे देश में रह के हम अपनी भाषा में हमारे अधिकार को नहीं जान पा रहे हैं कि हमारा क्या अधिकार है। ये हमारा दुर्भाग्य है। अभी आपने पूछा था
कि हमारे यहाँ 59% जो लोग हैं ना हिंदी बोलते हैं, जो 63% जो पहले थे, जो अभी 59% लोग अभी हिंदी बोलते हैं। और ये पाकिस्तान में क्या हुआ था, जो अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि क्या धर्म ज़्यादा पावरफुल है? नो, धर्म पावरफुल नहीं है। पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पे बनाया था, लेकिन उनने क्या किया था, बांग्लादेश में बांग्ला भाषा बोली जाती है, इसलिए उनके साथ बहुत अत्याचार करते थे, उनको मारते थे, उनका अपमान करते थे। तो उसमें से उनको लड़ाई हुई और 71 में बांग्लादेश अलग देश बना। तो ये उनका तो इससे ये सिद्ध होता है कि भाषा बहुत सशक्त होती है, उसमें लोगों को जोड़ने की ताकत होती है। इसी तरह से हमने आपको एक और हम एग्जाम्पल बताएंगे। हमको गर्व होना चाहिए हम हिंदी बोल रहे हैं, क्योंकि 54% जो यूट्यूब की जो रेटिंग है वो हिंदी की है, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेटिंग है। और कितना है बताएं? इंग्लिश की ओनली 16%, जबकि पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। और वर्ल्ड की जो सारी भाषा है, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मनी, डच, सारी लैंग्वेज को मिला के ओनली 35% जो भाषा है वो हिंदी, इंग्लिश है। 35 इंग्लिश, और जबकि हमारी हिंदी भाषा 35 इंग्लिश, 65% लोग बोलते हैं। तो ये हमको खुश होना चाहिए इसमें। इंग्लिश में। और एक और हम बताते हैं कि जब ये भाषा बनाए थे तो भाषा का डिसीजन हो रहा था, तो गुजराती थे गांधी जी, सरदार पटेल थे और मुंशी प्रेमचंद थे, वीर सावरकर महाराष्ट्र के थे। वो मराठी और गुजराती होते हुए भी उनने हिंदी भाषा को एक्सेप्ट किया था कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी रखेंगे देश की राजभाषा। तो इससे हमें सबक लेना चाहिए कि हमें अपना दिल बड़ा करके और हमें गर्व से अपनी भाषा बोलना चाहिए। तो अभी हमने बताया था कि यूनेस्को ने भी अभी बोला है कि सभी कंट्री अपने बच्चों को अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ाएं। भले ही साइंस की भाषा, टेक्निकल की, मेडिकल की टर्म आप इंग्लिश में लें, लेकिन अपनी मातृभाषा में पढ़ाएं तो वर्ल्ड का विकास होगा।